हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था बीए तृतीय वर्ष का इतिहास। तो यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र के मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था। चलिए हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आया है, तुष्टीकरण क्या है या तुष्टीकरण की नीति क्या है। तो देखिए, तुष्टीकरण को वैसे तो 50 शब्दों में समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, तुष्टीकरण समझ लीजिए पहले है क्या। तुष्टीकरण का मतलब है किसी को संतुष्ट करना। यहाँ पर एक लिखा है तुष्ट, देखिए लिखा है तुष्टि। करण का मतलब करना, नहीं किसी को संतुष्ट करना। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन आपने उसको कुछ ले दे के कुछ रियायतें दे दी और फिर वो आप पर आक्रमण नहीं कर रहा। तो यानी कि इसे कहते हैं आपने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी आपने उसको संतुष्ट कर दिया, कुछ ले दे के कुछ रियायतें दे दी, आपने कुछ उसको लाभ प्रदान कर दिया। तो यही चीज़ है। अब ये जो तुष्टीकरण नीति है, विश्व इतिहास में इसका क्या महत्व है देखते, यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तुष्टीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपीजमेंट। राजनय, राजनय मतलब कूटनीति की वह शैली है। चाहे राजनय बोलिए चाहे कूटनीति, आपने कूटनीति का नाम सुना होगा। तो कूटनीति की वह शैली है जिसमें किसी आक्रामक शक्ति से सीधे संघर्ष से बचने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाती हैं। कोई आपसे सीधे लड़ना चाहता है, लेकिन आपने उसे कुछ लालच दे दिया, कुछ रियायतें, कुछ छूट दे दी कि चलो मैं इतना क्षेत्र आपको दे देता हूँ, फिर वो उसने लड़ने से मना कर दिया। तो यानी कि आपने कूटनीति अपनाई, यानी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। प्रायः तुष्टीकरण शब्द का प्रयोग रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था, स्टैनले बॉल्डविन ने किया था, नेवले चैम्बरलेन ने किया था। ये सब ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा कूटनीति का प्रयोग किसी देश ने किया है, तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग किसी देश ने किया है, तो वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग किया है। अब क्यों किया? इसने नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली के प्रति विदेश नीति के लिए इसका प्रयोग किया था, जिसे 1935 से 1939 के बीच लागू किया गया। मतलब जर्मनी में निरंकुश अधिनायक तंत्र नाजीवाद की उत्पत्ति हुई थी, इसी तरह इटली में फासीवाद की उत्पत्ति हुई थी। तो ये दोनों देश बहुत आक्रामक थे, इटली और जर्मनी, यानी नाजीवाद और फासीवाद बहुत ही आक्रामक थे। ये सीधे सीधे युद्ध चाहते थे। तो इनको संतुष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने इनको कुछ क्षेत्र प्रदान किए। अगर मतलब किसी देश पर अगर इन्होंने आक्रमण कर दिया तो उसको एक प्रकार से इन्होंने उस पर आक्रमण नहीं किया, कहा कि ले जाने दो, मतलब उसको रियायतें दे दी, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध नहीं चाहता था, जबकि जर्मनी इटली ये सब युद्ध चाहते थे। तो ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अब यहाँ डिटेल में नहीं बताने को मिलेगा। चैम्बरलेन, अब यहाँ पर भी आप तुष्टीकरण की नीति थोड़ा सा समझ सकते हैं। चैम्बरलेन कौन थे? एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री भी ये रहा। मतलब 28 मई 1937 से 10 मई 1940 तक ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रहा और अपनी तुष्टीकरण की विदेश नीति के लिए जाना जाता। मतलब मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो तुष्टीकरण की नीति है वो ब्रिटेन ने अपनाई थी। तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने भी अपनाई। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन भाषी सुडेटनलैंड क्षेत्र को जर्मनी को सौंप दिया। जब जर्मनी ने सुडेटनलैंड पर आक्रमण करके हथिया लिया उसको, तो चैम्बरलेन ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही 1935-36 में जब इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया, तब भी चैम्बरलेन कुछ नहीं बोला। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। चैम्बरलेन ने इस युद्ध से बचने के लिए जर्मनी और इटली को कुछ नहीं कहा, भले ही उसने जर्मनी और इटली ने आक्रमण करके कई क्षेत्रों को जीता, क्योंकि अगर चैम्बरलेन जर्मनी और इटली से बचेगा तो युद्ध हो जाएगा, और ये युद्ध से बचना चाहता था। अब एक यहाँ पर प्रश्न आता है, सुरक्षा की खोज। इसको भी थोड़ा समझाना कठिन है 50 शब्दों में। प्रथम विश्व युद्ध जैसी भयानक तबाही दोबारा न हो, इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र चिंतित हो गए थे तथा युद्ध से बचने के लिए सुरक्षा की खोज कर रहे थे। सुरक्षा की खोज के अंतर्गत सभी राष्ट्र परस्पर द्विपक्षीय संधि तथा बहुपक्षीय संधि कर रहे थे। सबसे ज़्यादा भयभीत तो फ्रांस था, जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। अतः उसने कई देशों के साथ संधियाँ की। सुरक्षा की खोज के अंतर्गत ही राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया। जिनेवा प्रोटोकॉल 1924 हुआ, लोकार्नो संधि हुई, केलाक ब्रियां समझौता हुआ। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। कि जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है, लोकार्नो संधि
केलाब्रिया समझौता क्या है, राष्ट्र संघ क्या है, सब मैंने आपको पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हुई क्यों? सुरक्षा की खोज के लिए, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध की तबाही लोगों ने देखी तो उनको महसूस होने लगा कि अगर कहीं एक युद्ध और हो गया तब तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो दुनिया तबाह हो जाए इससे सुरक्षा पाने के लिए लोगों ने तमाम प्रकार के सम्मेलन किए एक दूसरे देशों के साथ कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पर नहीं करेंगे। मतलब इसी चीज़ को कहा गया सुरक्षा की खोज। मतलब सारे देश सुरक्षा की खोज करने लगे कि कहीं दोबारा युद्ध ना हो जाए प्रथम विश्व युद्ध जैसा। बाकी ये सब डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक यहाँ पर है ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की कौन था? तो लेव ट्रॉटस्की रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा सिद्धांतकार, सोवियत राजनेता तथा लाल सेना के संस्थापक व प्रथम नेता था। मतलब ये कौन था? मार्क्सवादी क्रांतिकारी था। ट्रॉटस्की विशेषकर ये रूस का नेता था। अब ये नेता था तो किस रूप में नेता था? मार्क्सवादी क्रांतिकारी भी था, सिद्धांतकार भी था, सोवियत राजनेता भी था, लाल सेना का संस्थापक भी था, प्रथम नेता भी था। रूसी क्रांति के बाद हुए भीषण गृह युद्ध में विजयी रहा। लाल सेना की कमान ट्रॉटस्की के हाथों में ही थी। ट्रॉटस्की का असली नाम क्या था? लेव डेविडोविच ब्रोनस्टीन। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने एक देश में समाजवाद के निर्माण की शोध पत्र तैयार की। ट्रॉटस्की लेनिन द्वारा स्थापित कॉमिंटन यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये संस्था थी जिसका काम था विश्व में समाजवाद को फैलाना। तो इसको सोवियत विदेश नीति के औजार में सीमित कर देने के विरुद्ध था। मतलब ये कह रहा था कि समाजवाद सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही होना चाहिए, इतना ही बहुत है, सीमित रहे, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि पूरे विश्व में समाजवाद एकदम फैल जाए। फिर यहाँ ब्रेट लिटोवस्की की संधि। ये आपके इतिहास का लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अगर कुछ बचे होंगे मेरे हिसाब से तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने इनफ करा दिया है, जितना भी क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। ब्रेट लिटोवस्की की संधि 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इस संधि को लेकर लेनिन की आलोचना हुई। लेनिन की एक गंभीर भूल भी कहा गया। लोगों ने कहा कि लेनिन ने एक गंभीर भूल कर दी है। अब लेनिन ने संधि की क्यों थी, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कारण मैं बताऊंगा। पहली है कि रूस की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दयनीय हालत में थी और युद्ध जारी रखना रूस के लिए किसी भी सूरत में लाभप्रद नहीं था। युद्ध के बाद रूस का अर्थव्यवस्था में सुधार का अवसर मिला। तो यानी ये संधि रूस ने इसीलिए की थी क्योंकि उसमें रूस की हालत युद्ध करने की नहीं थी, बहुत ही दयनीय स्थिति, अर्थव्यवस्था एकदम नष्ट हो चुकी थी। दूसरा है सोवियत रूस गृह युद्ध की समस्या से जूझ रहा था। इस समय उसे मोर्चे पर सैन्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काफ़ी कमी आ रही थी, मतलब समस्या हो रही थी। आपको पता है 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, तो उसका प्रभाव था, इसलिए रूस युद्ध से अलग हो गया। तो ये आपके टोटल 110 प्रश्न हुए, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर को मिलाकर 110 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऑनलाइन स्टडी बाय दिसंबर पर मिलेंगे।